देश का पीएम कौन होगा ये तो सभी को पता था, इसलिए इस बार हर किसी की नजर मोदी के कैबिनेट पर थी, क्योंकि इस बार देश में मोदी या बीजेपी की नहीं बल्कि शुद्ध रूप से एनडीए की सरकार बनी है। इसलिए हर कोई ये जानना चाहता था कि इस बार मंत्रालय में किस किस को जगह मिलेगी, किस आधार पर मंत्रियों का चयन होगा, कितने अल्पसंख्यकों को मंत्रालय में शामिल किया जाएगा, वगैरह वगैरह। तो इन तमाम सवालों के जवाब मिल चुके हैं और इसके बाद से जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो ये कि मोदी ने अल्पसंख्यकों की परिभाषा बदल दी है। मोदी के लिए अल्पसंख्यकों का मतलब सिर्फ मुस्लिम नहीं है। तो आपको बता दें कि पीएम मोदी के साथ 71 मंत्रियों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। नई टीम में 30 कैबिनेट मंत्रियों को शामिल किया गया, 5 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री बनाए गए, 36 राज्य मंत्री हैं जिसमें 5 अल्पसंख्यक जाति के सांसद भी शामिल किए गए हैं। नई टीम में SC, ST और OBC वर्ग को ज्यादा मौका दिया गया है। तो मोदी 3.0 में सभी सामाजिक समूहों से नेतृत्व को शामिल किया गया है। इसमें 27 अन्य पिछड़ा वर्ग, 10 अनुसूचित जाति, 5 अनुसूचित जनजाति, 5 अल्पसंख्यक शामिल होंगे। इसके अलावा मोदी 3.0 में ठाकुर समुदाय से आने वाले 4 नेताओं को मंत्री बनाया गया है। हालांकि मोदी के पहले और दूसरे कार्यकाल में इनकी संख्या ज्यादा थी। इसके अलावा मंत्रिपरिषद में 7 महिलाओं को जगह मिली है। झारखंड के कोडरमा से सांसद अन्नपूर्णा देवी को पदोन्नति मिली है। अब उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। लेकिन इस सियासी उठापटक के बीच अब इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि मोदी सरकार 3.0 में कितने अल्पसंख्यक मंत्री हैं। तो आपको बता दें कि वैसे तो अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले 5 नेताओं को इस नई कैबिनेट का हिस्सा बनाया गया है, लेकिन मोदी 3.0 में किसी भी मुस्लिम चेहरे को मंत्रिपरिषद में जगह नहीं मिली है। हालांकि इससे पहले कार्यकाल में MJ अकबर और मुख्तार अब्बास नकवी को मंत्री बनाया गया था, लेकिन इस बार एक भी मुस्लिम चेहरे को शामिल नहीं किया गया है। वहीं इस बार की बात करें तो अल्पसंख्यक के तौर पर हरदीप पुरी और रवनीत सिंह बिट्टू के रूप में 2 सिख चेहरों को जगह दी गई है। वहीं ईसाई समुदाय से आने वाले जॉर्ज कुरियन को भी मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है। लेकिन इन नामों में सबसे ज्यादा चर्चा रवनीत सिंह बिट्टू के नाम की हो रही है, क्योंकि वो चुनाव हार गए, बावजूद इसके उन्हें मंत्री बनाया गया है। जानकारों का तो ये भी दावा है कि पंजाब से और लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। खैर, वो तो आगे पता चलेगा। फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि कैबिनेट में एक भी मुस्लिम चेहरे को जगह नहीं मिली है। इसलिए जानकारों का कहना है कि मोदी ने बता दिया कि अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुस्लिम नहीं है। अल्पसंख्यक का मतलब है देश में जिसकी संख्या कम है वो अल्पसंख्यक है, जबकि कांग्रेस के समय में अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुस्लिम समुदाय से होता था। लेकिन भारत में अल्पसंख्यक आबादी अगर देखें तो सिख मात्र 1% है, ईसाई मात्र 2.3% है, बौद्ध तो और भी कम यानी कि 0.7% है। लेकिन विपक्ष के लिए 20% आधिकारिक और 30% अनौपचारिक यानी अवैध तरह से देश में रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी आबादी वाले मुस्लिम ही एकमात्र अल्पसंख्यक कहलाते हैं। लेकिन मोदी 3.0 में बौद्ध, सिख, ईसाई को तरजीह दी गई है। खैर, मोदी राज में अल्पसंख्यक की ये परिभाषा लोगों को कितनी पसंद आती है ये तो आने वाला समय बताएगा।